दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक चीज़ जो दुनिया में सफलता पाने के लिए सबसे शक्तिशाली चीज़ है, जो इसके महत्व को समझ लेता है वो कभी भी कष्ट आने पर निराश नहीं होता। हर पुरुष के जीवन में एक महिला का परम महत्व होता है। कहा जाता है कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन महिलाओं को लेकर भी कुछ सलाह दी जाती है कि 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से पुरुषों को हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि यदि घर में उचित स्त्री ना हो तो जीवन नरक बन जाता है। पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें 2 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली, कौन सी स्त्री अपने प्रेमी को धोखा अवश्य देती है। दूसरी, 3 लक्षणों वाली स्त्रियां हमेशा पुरुष के जीवन को जिंदा नरक बना देती हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, राजा विक्रमादित्य का सारा समय ही अपनी प्रजा के दुखों का निवारण करने में बीतता था। प्रजा की किसी भी समस्या को वो अनदेखा नहीं करते थे। प्रजा की सारी समस्याओं की जानकारी के लिए वो केवल गुप्तचरों पर ही निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि इसके लिए वो भेष बदलकर रात में पूरे राज्य में आज किसी हिस्से में कल किसी हिस्से में घूमते रहते थे। चूँकि राजा विक्रमादित्य के बारे में जनता इस बात को ठीक से जानती थी कि ये राजा भेष बदल करके रात्रि के समय अपने राज्य में घूमता रहता है, और ये बात चोर डाकुओं को भी ठीक से मालूम थी। इसीलिए राजा विक्रमादित्य के राज्य में चोर डाकुओं को उनका बहुत ही भय था और उनके राज्य में अपराध की घटनाएं बहुत ही कम हुआ करती थीं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, विक्रमादित्य चाहते थे कि समाज से अपराध पूरी तरह से मिट जाए, ताकि लोग निर्भय होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर सकें और चैन की नींद सो सकें। ऐसे ही राजा विक्रमादित्य एक रात को भेष बदल करके अपने राज्य के एक हिस्से में घूम रहे थे। उसी समय राजा विक्रमादित्य को एक बड़े से भवन से नीचे लटकती हुई एक रस्सी दिखाई दी। वहीं राजा विक्रमादित्य मन में सोचने लगे कि जरूर कोई इस रस्सी के सहारे इस महल के ऊपर गया होगा और वो निश्चित ही कोई चोर होगा। वहीं राजा ऐसा सोच कर के उस चोर को पकड़ने के लिए उस रस्सी के सहारे ऊपर पहुंच गया। वहीं राजा विक्रमादित्य ने अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी तलवार अपने हाथों में ले ली, ताकि मुठभेड़ होने पर वो अपराधी को मौत के घाट उतार सके। तभी राजा के कानों में किसी स्त्री की धीमी आवाज़ पड़ी। वहीं राजा मन में सोचने लगा, लगता है ये चोर कोई स्त्री है। वहीं ऐसा सोच कर के राजा उस कमरे की दीवार से सटकर खड़ा हो गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहीं एक स्त्री किसी से बगल वाले कमरे में जाकर के किसी का वध करने की बात कह रही थी। उसका कहना था कि बिना उस आदमी का वध किए हुए किसी अन्य के साथ में उसका संबंध रखना असंभव है। तभी एक पुरुष गंभीर स्वर में बोला कि वो लुटेरा अवश्य है, मगर किसी निरपराध व्यक्ति की जान लेना उसके लिए संभव नहीं है। वो चोरी अवश्य करता है, लेकिन वो किसी निरपराध की जान नहीं ले सकता। तुम जिस पुरुष के मरवाने की बात कर रही हो, मैं उसको मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है। वहीं वो पुरुष उस स्त्री से आगे कहता है कि वो उसे अपने साथ किसी दूर स्थान लेकर के चला जाएगा। उसको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास में इतना अधिक धन है कि बाकी बची जिंदगी वो दोनों आराम से बसर कर लेंगे। वहीं स्त्री अंत में उससे दूसरे दिन आने के लिए कहती है। वहीं वो स्त्री उस पुरुष से आगे कहती है कि मुझे कल तक का मौका दे दो, मेरे घर में जितना भी धन है मैं उस धन को बटोर करके एकत्रित कर लूँगी और तुम मुझे लेने के लिए कल आ जाना।
मैं तुम्हारे साथ में चुपचाप यहाँ से निकल चलूंगी और हम दोनों दूर चल के आनंद का जीवन व्यतीत करेंगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार उस स्त्री और पुरुष की बातों को सुनने के बाद में राजा विक्रमादित्य समझ गए कि जो पुरुष इस मकान के ऊपर रस्सी के द्वारा चढ़ कर के आया था वो इस स्त्री का प्रेमी है तथा स्त्री जो है उस सेठ की पत्नी है जिसका ये भवन है। यानी सेठ जो था बगल वाले कमरे में सो रहा था और सेठानी उसके वध के लिए अपने प्रेमी को उकसा रही थी। वहीं राजा जो था रस्सी को पकड़ करके नीचे आ जाता है और उस प्रेमी का इंतजार करने लगता है। वहीं थोड़ी देर के बाद में सेठानी का प्रेमी रस्सी से नीचे आता है तो राजा अपनी तलवार निकाल करके उस प्रेमी के गर्दन पर रख देता है और उस पुरुष से कहता है कि जो व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है वो विक्रमादित्य है। अब तुम मुझे सच बताओ, आखिरकार माजरा क्या है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के भय से वो आदमी जो था थर थर कांपने लगा और प्राण दंड के भय से उसकी घिघी बंध गई। जब राजा ने उसे सच बताने पर मृत्यु दंड न देने का वायदा किया तो उसने अपनी कहानी इस प्रकार बताई और कहने लगा, हे राजन, यदि आप सच जानना चाहते हैं तो मैं आपको सच बताऊंगा। आप मेरे जीवन की कहानी सुने। मैं बचपन से ही उस स्त्री से प्रेम करता था तथा उसके साथ विवाह करने के सपने सजोए थे। मेरे पास भी बहुत सारा धन था क्योंकि मेरे पिता एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे, लेकिन मेरे सुखी भविष्य के सारे सपने धरे के धरे रह गए। एक दिन मेरे पिताजी का धन से भरा जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। वहीं लूट की खबर पाते ही मेरे पिताजी के हृदय को ऐसा धक्का लगा कि उनके प्राण निकल गए और हम सभी लोग कंगाल हो गए। फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं उन समुद्र के लुटेरों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझे गरीब बनाया है। मैं उन लुटेरों को मार करके उनसे बदला अवश्य लूंगा और अपना धन वापस लेकर के आऊंगा। वहीं कई वर्षों तक ठोकर खाने के बाद में मुझे उन लुटेरों का पता चल गया। फिर मैंने बहुत मुश्किल से उनका विश्वास जीता और उनके दल में शामिल हो गया। इस प्रकार से मैं चोरी करने लगा। वहीं अवसर पाते ही मैं किसी एक चोर का वध कर देता था, यानी एक लुटेरे को मार गिराता था। इस प्रकार एक एक करके मैंने पूरे दल का सफाया कर दिया और लूट से जो धन उन्होंने एकत्रित किया था वो सारा धन लेकर के अपने घर वापस चला आया, क्योंकि मुझे इस स्त्री से बहुत ही प्रेम था और शादी करनी थी। वहीं घर आकर के मुझे पता चला कि मेरी प्रेमिका ने मेरे लौटने का इंतजार नहीं किया और एक धनी सेठ से मेरी प्रेमिका का विवाह हो गया और फिर वो अपने पति इस सेठ के साथ में चली गई। वहीं एक दिन मुझे अपनी प्रेमिका के मायके आने की खबर मिली तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि अब मेरी मुलाकात उससे हो जाएगी। वहीं जब वो मेरी प्रेमिका अपने मायके आ गई तो मुझसे आकर मिलने लगी और मैंने सारा वृतांत उसे बता दिया कि मेरे जीवन में किस प्रकार का तूफान आ गया था, लेकिन अब भी मेरे पास में इतना सारा धन है कि तुम्हारा और मेरा जीवन चैन से कट जाएगा। वहीं जब मेरी प्रेमिका को ये बात मालूम पड़ी कि मेरे पास में धन की कमी नहीं है तो उसने मुझसे कहा, मुझे विश्वास तब होगा कि तुम्हारे पास में धन है। तुम मेरे गले में एक नौल का हार पहना दो। यदि तुम मेरे गले में एक नौल का हार पहना दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे पास में बहुत सारा धन है। फिर मैं तुम्हारे साथ में जहाँ बताओ वहाँ चलने को तैयार हो जाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार वो चोर जो था विक्रमादित्य से आगे कहता है, हे राजन, इस प्रकार मैं नौल का हार लेकर के उस स्त्री के पास गया, यानी अपनी प्रेमिका के पास में गया, मगर तब तक वो अपने पति के पास उसके घर चली गई थी। वहीं मैंने नौल का हार उसे उसके पति के घर में ही पहना दिया तो उसने अपने पति की हत्या करने को मुझे उकसाया, मगर मैंने उसका कहना नहीं माना क्योंकि किसी निरपराध की हत्या अपने हाथों से करना मैं भयानक पाप समझता हूँ। मैंने उस स्त्री से कहा कि मैं तुम्हारे पति की हत्या नहीं कर सकता क्योंकि वो निर्दोष है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ चुपचाप घर से निकल चलो। हम और तुम दोनों मिलकर के सुखपूर्वक जीवन जिएंगे। वहीं राजा विक्रमादित्य ने उस चोर के सच बोलने के लिए उसकी प्रशंसा की और समुद्री डाकुओं का सफाया करने के लिए उसका कंधा थपथपाया और उसे शाबाशी दी।
लेकिन राजा ने उस चोर को त्रिया चरित्र नहीं समझ पाने के लिए बहुत डांटा। राजा ने कहा, हमेशा ध्यान रखना, सच्ची प्रेमिकाएं प्रेमी से प्रेम करती हैं, उनके धन से नहीं करती। और तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं की और एक धनवान व्यक्ति यानी धनवान सेठ से विवाह कर लिया। तुम यहीं से समझ लो, जिस स्त्री के तुम प्रेम जाल में फंसे हो, यदि वो स्त्री तुमसे सच्चा प्रेम करती होती तो तुम्हारा इंतजार करती और किसी भी संपन्न व्यक्ति से शादी नहीं करती, धन के लालच में शादी नहीं करती। वहीं तुम जब वापस लौट करके आ जाते हो और तुम्हारे पास में उस स्त्री के पति से भी ज़्यादा धन होता है और उसे जब मालूम पड़ जाता है कि तुम्हारे पास में उसके पति से भी ज़्यादा धन है, तो वो स्त्री अपने पति यानी उस सेठ को मरवाने की बात तुमसे कहती है और अपने पति से द्रोह करके तुम्हारे साथ में जाने को तैयार हो जाती है। वो अपने पति से द्रोह करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती है। हमेशा ध्यान रखना, ये वो स्त्री है जो तुम्हारी नहीं हुई और तुम्हारे पीछे इसने धनवान सेठ के साथ में शादी कर ली और जब तुम्हारे पास में ज़्यादा पैसा हो गया तो अपने पति को मरवा करके तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हो गई। हमेशा ध्यान रखना, ऐसी निष्ठुर तथा चरित्रहीन स्त्री से प्रेम सिर्फ विनाश की ओर ले जाता है। वहीं राजा विक्रमादित्य उस चोर से आगे कहते हैं कि हमेशा जीवन में ध्यान रखना, 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए, उनसे दूरी बनाकर रहना चाहिए, अन्यथा ऐसी स्त्रियां प्रेम करने के बाद भी अपने प्रेमी के जीवन को जिंदा नरक बना देती हैं। नंबर 1, व्यभिचारिणी स्त्री। मनुष्य को किसी भी स्त्री से प्रेम करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि वो उस कार्य को करने में सक्षम है या नहीं, क्योंकि मूर्ख शिष्य को शिक्षा देना और व्यभिचारिणी स्त्री को पालना मनुष्य को अनेक दुखों और कष्टों को भोगने का कारण बनता है। व्यभिचारिणी स्त्री कभी किसी की सगी नहीं होती। नंबर 2, दुष्ट औरत। जिस घर में दुष्ट और बुरी स्त्रियां होती हैं, उस घर का स्वामी मृत व्यक्ति के समान हो जाता है। ऐसी स्त्री को कोई बस में नहीं कर पाता और उस स्त्री के ऐसे व्यवहार से उसका पुरुष अंदर ही अंदर घुटता रहता है, परेशान हो जाता है और अंततः उसका जीवन मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। दुष्ट स्वभाव का मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, इसलिए दुष्ट स्वभाव की औरत और दुष्ट स्वभाव के मित्र से हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए। नंबर 3, झगड़ालू स्त्री। ऐसी स्त्रियों की संगत कभी भी नहीं करनी चाहिए जो कठोर बोलती हैं, झगड़ालू होती हैं और दूसरों को अपमानित करने में आनंद लेती हैं, जो अपने पति को ही मरवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसी महिलाओं के साथ रहना या उनसे मेल जोल रखना अपनी ही बर्बादी को न्योता देना जैसा है। ऐसी महिलाएं अपने स्वर्ग जैसे घर को नरक बना देती हैं। यदि आपके पास में धन है, बुद्धिमान व्यक्ति को कुछ धन हमेशा बुरे समय के लिए बचाकर रखना चाहिए। साथ ही उस धन को समय आने पर खर्च करके अपनी चरित्रवान स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय में एक चरित्रवान स्त्री ही काम आती है। इसलिए कभी भी धन को एक चरित्रहीन स्त्री के ऊपर कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो चोर जो था राजा की बातों को सुनने के बाद में रोने लगता है और राजा के चरणों में गिर जाता है और अपना अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगता है। वहीं राजा भी उस चोर को मृत्यु दंड के बदले उसे वीरता और सत्यवादिता के लिए ढेरों पुरस्कार देता है। वहीं पुरस्कार पाने के बाद में उस चोर की आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थीं। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य उस चोर को समझाने के बाद में दूसरे दिन रात को उस चोर का यानी प्रेमी का भेष धर करके और रस्सी के सहारे उसकी प्रेमिका के पास पहुंच जाते हैं। वो प्रेमिका यही समझ रही थी कि मेरा प्रेमी मुझे लेने के लिए आ गया है। वहीं राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस स्त्री के कमरे के पास में पहुंचते हैं तो वो स्त्री जो थी आभूषणों से भरी हुई एक थैली राजा को अपना प्रेमी समझ करके पकड़ा देती है
और कहती है कि जो काम तुमने नहीं किया वो काम मैंने कर दिया है। मैंने अपने पति सेठ को जहर दे करके मार दिया है और सारे स्वर्ण आभूषण और हीरे जवाहरातों को इकट्ठा करके मैंने इस थैली में भर लिया है। वहीं राजा के कोई उत्तर न देने पर उस स्त्री को कुछ शक हो जाता है। वहीं वो स्त्री समझ जाती है कि ये मेरा प्रेमी नहीं, मेरे प्रेमी के भेष में कोई और है। फिर तो वो स्त्री राजा विक्रमादित्य की नकली दाढ़ी मूछ नोच लेती है और फिर अपने प्रेमी को न पाकर किसी अन्य पुरुष को पाकर के चोर चोर चिल्लाने लगती है। वहीं राजा को अपने पति का हत्यारा बता कर के विलाप करने लगती है कि इस आदमी ने मेरे पति को मार दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर राजा के सिपाही और नगर कोतवाल नीचे छिपे हुए थे। वो दौड़ करके आते हैं और राजा का आदेश पाकर के उस हत्यारी चरित्रहीन स्त्री को गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं उस स्त्री को समझते देर नहीं लगी कि भेष बदल करके आया हुआ पुरुष कोई और नहीं, स्वयं राजा विक्रमादित्य है। उसे मालूम था कि मेरी मौत भयंकर होने वाली है, इसलिए उसने झट से एक जहर की शीशी निकाली और स्वयं विषपान कर लिया और अपने प्राण त्याग दिए। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आज कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। आज की कहानी से जो दो ज्ञान की बातें प्राप्त हुई हैं, यदि कोई भी पुरुष अपने जीवन में इन दोनों बातों का पालन करेगा, वो कभी भी स्त्री से धोखा नहीं खाएगा, अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएगा। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।